आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धारचूला काली नदी के किनारे मिला एक अज्ञात महिला का शव। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लिया। शव को शिनाख्त के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य धारचूला के मोर्चरी में रखा गया। नगर पंचायत घनसाली क्षेत्र घनसाली में मानसिक रूप से बीमार एक महिला खा रही है दर बदर की ठोकरें। मसूरी टिहरी रोड बुड्सवॉक स्कूल के पास के जंगलों में लगी भीषण आग। उत्तराखंड में कल 4,807 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 34 मरीजों की हुई मौत और 894 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। उत्तराखंड में कल रामनवमी अवकाश के दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई। हालांकि कल 894 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल प्रदेश में 4,807 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 24,893 हो गई है। आईपीएल मैच के आगाज होते ही सट्टेबाजी भी शुरू हो गई है। सटोरी नए तरीके से सट्टे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। अब सटोरी गूगल क्रोम आईडी बनाकर आईपीएल मैचों में दावा लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, सटोरी अपने अपने लोकेशन से नेटवर्क को फोन कर पल पल की अपडेट लेते रहे हैं। हालांकि पुलिस इन सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। देहरादून में बीते 3 महीने के भीतर 40 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 74 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसके बावजूद सट्टेबाजी बदस्तूर जारी है। ऋषिकेश के श्यामपुर में अवैध रूप से आम के बगीचे को काटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा यहां बिना परमिशन के हरे पेड़ों को काटकर प्लॉटिंग करवा दी गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। ये मामला पहले 28-29 दिसंबर 2020 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बगीचे में कुछ पेड़ कटिंग हो रहे हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो हमने उनसे पूछा कि भाई इसको आपको काटने की परमिशन है कि नहीं है। तो उसमें क्या कहा गया कि इनके द्वारा कि हमारी परमिशन है। तो जब हमने उनसे पूछा गया कि भाई हमारे पास आप परमिशन लेटर दिखाओ, तो परमिशन लेटर जब हमने देखा तो मेरे पास बल्कि बकायदा सारे कागज है उसके। उस पर ये लिखा गया है कि जो वन विभाग से जो स्वीकृति दी गई है उसमें 3 पेड़ों को काटने की परमिशन देकर, और वो भी वो पेड़ जो कि फल देने के अब कागार पे नहीं है, जो पुराने हो चुके हैं, अब जो फल नहीं दे सकते, उन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। उस पे लेकर उस संज्ञान को लेकर इन्होंने क्या किया, पूरा बगीचा काट दिया, सिर्फ 3 पेड़ों की परमिशन लेके। जब हमने बोला तो बोलते हैं हमने परमिशन ले रखी है। हमने उसके बाद एसडीएम को भी फोन किया, पुलिस वाले भी आए, उन्होंने प्रशासन में आई, इसी कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद दोबारा जब आज पता चला कि यहाँ दोबारा ये चीजें हो रही है, तो हम सारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे यहाँ पे सब यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। हमने पुलिस वालों को भी बुला रखा है यहाँ पे, ताकि इस गाड़ी भी, पूरी गाड़ी इन्होंने इसकी तस्करी कर रहे हैं। और इनसे हमने यही पूछा कि ये अगर आपने ये पेड़ काटे हैं तो इसके पेड़ इन जितने पेड़ काटे हैं उससे आपको 4 गुना या 10 गुना जितने पेड़ आपने लगाने पड़ेंगे आपको, जो कि लिखा हुआ है। पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक प्रमुख पर एडवोकेट महेंद्र सिंह असवाल ने आरोप लगाया है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र राणा द्वारा मतदाता सूची से अपना नाम कलजीखाल ब्लॉक से हटाने के बावजूद अपने पद पर बने हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। साथ ही इनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच कराने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का 15 सदस्यीय अग्रिम दल रामनवमी के अवसर पर यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हेतु जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम रवाना हो गया है। देवस्थानम बोर्ड का अग्रिम दल बद्रीनाथ पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर के बाह्य परिसर, दर्शन पंक्ति, धर्मशालाओं, तप्त कुंड परिसर, बस टर्मिनल, पहुंच मार्ग में निरीक्षण, पानी, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई, मरम्मत कार्य और यात्रा तैयारी करेगा। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के चलते अब आगामी दिनों में होने वाली शादियों के लिए परमिशन आवश्यक हो गई है। उत्तराखंड में शादी को लेकर शासनादेश के बाद घर परिवारों द्वारा की गई तैयारियों में बट्टा लग गया है। नैनीताल जिले में शादी के आयोजन के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि शासनादेश के बाद शादी से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर भी आई है। कोरोना का बढ़ना विवाह आयोजित कर रहे परिवारों को चिंता में धकेल रहा है। तमाम गाइडलाइन से भी असमंजस की स्थिति बन रही है। बता दें कि विवाह समारोह पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, बस सारे नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि शादी के समारोह में आयोजन से हेतु पहले से अनुमति लेना भी जरूरी हो गया है। चमोली जिले में स्थित प्राचीन श्री सती शिरोमणि माता अनुसुईया मंदिर में आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा में श्रद्धालुओं ने मां अनुसुईया से सुख समृद्धि की मनौती मांगी। आपको बता दें कि इस दौरान श्रद्धालुओं के अनुसुईया देवी के जयकारों से आयोजन स्थल गूंज उठा। ये अनुसुईया माता रथ टोली के नाम से है, जो सदियों से चला आ रहा है।
इसका इतिहास जो है वेद पुराणों में भी है और अनसुईया रडोली ग्राम खल्ला यही है। और इसका भागवत जो है 47 साल पहले जो देवरा निकला था वो इसी का निकला था। और इसका उस टाइम में यज्ञ हवन जो है मंडल में हुआ था। मंडल में इसलिए हुआ था कि इसका मूल यज्ञ कुंड जो है मंडली में है। ठीक, तो इस टाइम में जो है 47 साल बाद यहाँ पे हो रहा है। और ये रावलेश्वर महाराज 1008 बगलामुखी पीठ के जो मठाधीश हैं, ये उनके माध्यम से और उन्हीं के शिष्य हमारे गांव में जो पहले विक्रम नाम से जाने जाते थे, आज वो वेंकटेश्वर नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये देवी भागवत हो रहा है। चंबा उप प्रमुख संजय मैथानी ने ग्राम विकास अधिकारी देवी प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा सांसद निधि के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका सबूत भी उपलब्ध है। ऐसे में देवी प्रसाद द्वारा खुद के बचाव के लिए अब उन्हीं पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय मैठानी ने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि देवी प्रसाद को इस संबंध में नोटिस भी भेजा जा चुका है कि उनके द्वारा मानहानि की गई है। टिहरी जिले के जिला पंचायत सदस्य रघु सजवान का हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनके द्वारा गंदी गालियों के साथ साथ विधायक तक को जूते मारने की बात कही जा रही है। ये ऑडियो जिला पंचायत सदस्य एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट और रघु सजवान के बीच का है। अब इस संबंध में प्रदीप भट्ट द्वारा एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मां बहनों के अपमान को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। गालियों की बौछार करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी श्रीमती सोना सजवान जी मेरी बड़ी बहन है। और सिर्फ सोना सजवान ही नहीं, इस प्रदेश की सभी महिलाएं मेरी माँ और बहनें हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ। वो फोन पर मुझे माननीय विधायक की माँ बहनों को और मुख्य शिक्षा अधिकारी की माँ बहनों को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। तो ये सिर्फ वो हमारी माँ बहनों को गाली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस उत्तराखंड की प्रत्येक माँ और बहन को, प्रत्येक महिला को अपनी माँ बहन मानता हूँ। तो वो प्रत्येक उत्तराखंड की माँ बहन को गाली दे रहे हैं। मुझे दुख तब हुआ कि माँ बहनों को भद्दी भद्दी गाली देने के साथ साथ ये इस उत्तराखंड के विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं उनको जूते मारने की बात कर रहे हैं। एक विधायक बनने के लिए आदमी बहुत संघर्ष करता है, बहुत बलिदान और त्याग तपस्या करके आदमी विधायक के पद पर बैठता है। और अगर एक विधायक को आप जूते मारने की बात कहें तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है इस उत्तराखंड के अंदर। चिकित्सक पहाड़ों में पोस्टिंग लेकर शहरों में अपनी निजी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। बेलगाम कर्मचारियों के भरोसे पहाड़ के लोग आज दर दर भटक रहे हैं। मामला रिखनिखाल ब्लॉक के अंतर्गत पशु चिकित्सालय कोठड़ी का है, जहां आजकल मुर्गी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्री शंकर पोल्ट्री फार्म के मालिक कल्याण सिंह रावत के फार्म में अचानक कॉक्सिडियोसिस रोग फैल गया है, जिस कारण मुर्गियां मरना शुरू हो गई है। गांव में पशु चिकित्सालय होने के बावजूद भी उन्हें उपचार नहीं मिला। चिकित्सालय में मात्र एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विगत 1 महीने से सेवाएं दे रही है। प्रदेश में 8000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को शासन की ओर से पिछले माह का रुका वेतन जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द ही शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। इस संबंध में प्रभारी शिक्षा निदेशक को भी आदेश जारी कर दिया जाएगा। नगर पंचायत घनसाली में बीते कई दिनों से मानसिक रूप से बीमार एक महिला दर बदर की ठोकरें खा रही है। इस महिला की सुध लेने वाला कोई आगे नहीं आ रहा है। वहीं महिला हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी महिलाओं में अपनी पीठ थपथपाने वाले सामाजिक संगठन, स्थानीय नेताओं ने इस पर अपनी चुप्पी साध रखी है। मसूरी वुड्सवॉक स्कूल के पास जंगलों में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग रिहायशी इलाकों और स्कूल परिसर की तरफ फैलने से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। फायर सर्विस, वन विभाग और स्कूल के स्टाफ मौके पर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तेज हवाओं के कारण हवा लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने से लोगों को खतरा हो गया था। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, वन विभाग, वुड्सवॉक स्कूल के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धारचूला मुंशियारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगाई। वहीं क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने से कोई परेशानी नहीं है।
सूबे में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं नए पॉजिटिव केस सामने आ रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। वहीं इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसते हुए क्षेत्र में कोविड की जांच तेज शुरू कर दी है। बुधवार को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस चेक पोस्ट मोहान पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की कोविड सैंपलिंग ली। जो ब्लॉक है सल्ट ब्लॉक है अल्मोड़ा में, और ये मोहान पोस्ट है। यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सब का जो है कोविड RT-PCR की जाँच की जा रही है, और लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है कि वो मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें और हाथों को सैनिटाइज करें। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोविड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको लेते हुए ये कदम उठाए गए हैं कि सबकी जांचें जितनी ज़्यादा हो सकें उतनी करके उनको जो है रूल आउट किया जाए। कर्णप्रयाग विकासखंड के बैरफाल मैखुरा गांव के अतुल सती ने ड्रीम 11 ऐप में 5,25,000 की धनराशि जीती है। मंगलवार देर शाम अतुल सती को 30% GST काटकर 3,67,000 रुपए बैंक अकाउंट में प्राप्त हो गई है। वर्तमान में मुरादाबाद में रेलवे में नौकरी करने वाले 31 वर्षीय अतुल सती ने 15 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल के बीच मुकाबले से धनराशि जीती है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने मसूरी की समस्याओं को लेकर मसूरी के कार्यकर्ताओं से बात की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मसूरी में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। मसूरी में सुबह से तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। वहीं शाम होते मौसम में अचानक करवट बदली व शाम को तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को ठंड से बचने के लिए एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। प्रभागीय वन अधिकारी रूपनारायण गौतम ने तुरंत अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।